हाँ जी, हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? मैं हूं अमरप्रीत और मेरे साथ एस्ट्रोलॉजर स्वप्निल। सर जी, हमने एक बात सुनी है, कई सारे पिक्चरों में देखी है जी। कि ये जो एक मांगलिक करके वर्ड है, जी। ये कोई कोई किसी किसी की कुंडली में देखा जाता है कि तुम मांगलिक हो, जी। तो उनको बहुत प्रॉब्लम आती है, उनकी शादी नहीं हो पाती है। जी। कहते हैं कि मांगलिक अगर किसी से शादी करता है तो सामने वाले के घर में किसी की मौत हो जाएगी या उसकी मौत हो जाएगी। जी। ऐसा काफी कुछ हमने सुना जी। है। तो मुझे तो आई थिंक मांगलिक के बारे में बहुत ज्यादा पता नहीं है। जी। सो आप अगर इस पे कुछ रोशनी डालें कि ये मांगलिक क्या है, कैसे है, अगर जी। शुरू से बता पाए प्लीज। तो जैसा अमर भाई ने अभी बताया कि जो मांगलिक, जैसे नाम से ही समझ में आता है कि इसका मंगल ग्रह से लेना देना है। ओके। कुंडली में जो 12 घर होते हैं उसमें अगर किसी भी जातक की कुंडली में जो मंगल है वह 1, 4, 7, 8 और 12वें भाव में बैठा हुआ है। ओके। तो ऐसी स्थिति में जो मांगलिक योग का या मांगलिक दोष का निर्माण होता है। ओके। और ज्यादातर ऐसा देखा गया है कि जो भी लोगों की कुंडली में मांगलिक दोष या मांगलिक योग का निर्माण होता है उनके विवाह में अत्यधिक समस्याएं आती है। ओके। दूसरा, अगर आप एक तरीके से देखेंगे कि मंगल जो होता है एक ऊर्जा का ग्रह है। यस। एक एनर्जी का ग्रह है। यस। तो इसको एक योग के रूप में भी हम लोग देख सकते हैं कि जो मांगलिक जातक होते हैं उनके जीवन में एक अलग तरीके की ऊर्जा और एक उत्साह होता है। ओके। परंतु जो विवाह संबंधित कार्य होते हैं कि जैसे कि जो मांगलिक जातक होते हैं या जातिकाएं होती है उनका विवाह जनरली 28 वर्ष की उम्र तक हो ही नहीं पाता है। ओके। अगर वो प्रयास भी करते हैं विवाह के लिए तो उनका विवाह एंगेजमेंट के आसपास या उसके बाद में टूट जाता है। ओके। या विवाह उनका 28 वर्ष की आयु के पहले हो जाता है तो उनमें फिर डाइवोर्स जैसी स्थितियां जो है वो उत्पन्न हो जाती है। और ये बता के करते हैं कि हम लोग मांगलिक हैं या बिना बताए करते हैं? वैसे बोलते हैं ना, बहुत छुपाते हैं। जी, कई लोग अपनी कई बार अगर डेट ऑफ बर्थ वगैरह गलत बता दे जिस समय पे कुंडली मिलान की जा रही है और उस समय पे कुंडली में गुण मिल जाए लेकिन बाद में जब इम्पैक्ट समझ में आता है कि नहीं यार कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और दूसरा, जैसा इन्होंने बोला कि किसी की मौत हो सकती है, तो ऐसे केसेस भी देखे गए हैं लेकिन जनरली इतना भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। जनरली कई बार क्या होता है कि अगर एक मांगलिक और एक नॉन मांगलिक का विवाह हो जाता है तो उनकी ऊर्जाओं में बड़ा अंतर होता है। एक बहुत ही गहरी बात जो शायद समझने और सोचने योग्य है कि जैसे विवाह का नहीं हो पाना, किसी भी जातक या जातिका के विवाह का नहीं हो पाना, वो भी 28 साल की उम्र तक। तो आप ये देखेंगे कि जो पुरुष हो या स्त्री हो उनके शरीर के अंदर लगभग 14 से 15 वर्ष की उम्र में और आजकल तो शायद और कम उम्र में जो हार्मोन्स होते हैं वह बली होने लग जाते हैं। और एक जो पुरुष होता है उसको एक स्त्री का संग चाहिए रहता है और एक स्त्री होती है उसको पुरुष का संग चाहिए रहता है। तो कुछ ऐसे केसेस में या ज्यादातर केसेस में मैंने ये पाया है मांगलिक दोष में कि व्यक्ति को जो अपोजिट सेक्स का जो एक उनके जीवन में आगमन है वो हो नहीं पाता है और व्यक्ति जिंदगी में अकेला रह जाता है। और ये जो ऊर्जा होती है, जो काम ऊर्जा रहती है, वो मांगलिक लोगों के अंदर अत्यधिक मात्रा में होती है। तो आप ऐसा देखेंगे कि कोई पात्र रखा हुआ है, जैसे प्रेशर कुकर है, उस पे नीचे से प्रेशर पड़ रहा है, जब 100 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर जा रहा है तो वो कैसे सीटी मारने लग जाता है। वैसे ही किसी व्यक्ति को अत्यधिक प्यास लगी हुई है और उसे पानी ना मिले तो आप कैसे जैसे छटपटाते हैं, वैसे ही जब इन लोगों का जातक जातिकाओं का विवाह नहीं हो पाता है तो एक तो जो जरूरत है, जैसे शरीर की आवश्यकता होती है खान पान की, वैसे ही हर व्यक्ति को एक अपोजिट सेक्स ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है 100%। तो जो भी मांगलिक जातक और जातिकाएं होते हैं उनके जीवन में एक तरीके से जो सेक्सुअल लाइफ रहती है वो बहुत ही कष्टकर होती है। हाँ जी। वो जनरली अकेले रह जाते हैं और ये चीजें जो कि समाज में एक तरीके से कॉन्फिडेंस का भी कार्य करती है कि मान लीजिए कोई बहुत सुंदर लड़की है, उसका बॉयफ्रेंड नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर कुंठित होती रहेगी। बिल्कुल 100%। एंड वाइस वर्सा। आई थिंक ये बहुत ही हवा टाइप का है कि इसको सेक्स को तो लोग मतलब ऐसे लेते हैं कि सेक्स के बारे में बात ही मत करो भैया, बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ है। जो हमको नहाना धोना भी है, हमको खाना पीना भी है, सेक्स इज बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ। और आई थिंक लोग जो मांगलिक इससे गुजर रहे होंगे, आई थिंक और उनका कॉन्फिडेंस कितना डाउन हो जाता होगा और फिर एंड में आके तुमको और कोई डरा दे, अरे भाई तुम शादी मत करो क्योंकि तुम मांगलिक हो, क्योंकि तुम्हारा सामने वाले की डेथ हो जाएगी। ये तो आई थिंक मतलब समाज में ऐसा डराया हुआ है। तो आपने एक बड़ी अच्छी पॉइंट बोली थी कि इसमें इतना भी कोई भयभीत होने की जरूरत नहीं है। आई थिंक काफी कुछ देखना पड़ता होगा। तो अगर कोई मांगलिक है इंसान, उसे पता है कि मेरी कुंडली में मांगलिक है, तो उसका कुछ समाधान है।
कैसे देखता है एक पंडित एस्ट्रोलॉजी? देखिए, जैसा मैंने बताया कि जो 12 भावों में से जो मंगल की स्थिति मैंने जिन जिन भावों में बताई है, उनमें से जो पहले भाव में मंगल रहे तो वह अपनी सप्तम दृष्टि से जो 7वां भाव विवाह का भाव है उसको देखेगा। ओके। चतुर्थ भाव हो, सप्तम भाव हो, चाहे 8वां हो, चाहे 12वां हो। 8वां भाव चूंकि 7वें से दूसरा होता है तो वो ससुराल का होता है, इसलिए वहां पे भी मंगल की जो स्थिति है वो मांगलिक योग का निर्माण करती है। और फिर अगर आप ऐसा देखेंगे कि अगर आप इसकी रेमेडीज की बात करें तो इसके लिए पूजा होती है। अगर मान के चलिए कोई एक जातक मांगलिक है और उसका विवाह किसी नॉन मांगलिक कन्या के साथ या पुरुष के साथ होने वाला है, तो इसके लिए आप जनरली देखते होंगे कि युवक या युवती की किसी पेड़ से शादी करवा दी जाती है, ताकि जो सामने वाला व्यक्ति रहे जो कि नॉन मांगलिक है उसके ऊपर जो कष्ट है उसका साया ना आ पाए। दूसरा, इसकी पूजाएं भी होती है और आप इसकी पूजा करवा सकते हैं। उज्जैन का जो मंगलनाथ टेम्पल है मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित, वहां पर इसकी बहुत अच्छे रूप में पूजा होती है। और मैंने अपने पर्सनल लाइफ में भी ये पाया है कि कई जो लोग मांगलिक थे और उनके विवाह में बाधा आ रही थी, तो जब ये पूजा कराई गई तो उनका विवाह उसके कुछ समय बाद ही हो गया। परंतु मेरी सलाह यही रहेगी कि कुंडली में पूर्ण रूप से गुण मिलान करें, देखे और उसके बाद में ही निर्णय ले कि आपको किस व्यक्ति से विवाह करना है, क्योंकि कुंडली मिलान में और बाकी जो पॉइंट्स है उनको भी नोटिस किया जाता है। परंतु मांगलिक इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। भले आप अभी आधुनिक युग में रह रहे हैं तो आप इसको नकार दे, आप थोड़ा कूल डूड बनने की कोशिश करें, नहीं वो नहीं, बट फिर क्या होता है ना, अब पछता है होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो नहीं ऑब्वियसली हमेशा प्रिकॉशन बहुत जरूरी है। अगर आपको ऐसा लगता है, पहली बात तो घबराए ना, ठीक है? ऐसा कोई बम नहीं पड़ा जा रहा आप पे कि भाई आप एकदम घबरा जाओ, परेशान हो जाओ, अरे मांगलिक करे मेरा जीवन खत्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? कोई किसी चीज का एंड नहीं होता, बहुत सारी चीजों के समाधान होते हैं। आप जब जनरली एस्ट्रोलॉजी कर कोई कुंडली विश्लेषण करने आता है तो बोलते हैं ना सेकंड ओपिनियन लो, या थर्ड ओपिनियन लो, फोर्थ ओपिनियन लो, फिफ्थ ओपिनियन लो, आराम से रिसर्च करो। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो तुम्हें अच्छा एडवाइस देंगे इसके बारे में, विश्लेषण पूरा डिटेल में बताएंगे इसके बारे में। ऐसे नहीं कि भाई मत करो, ऐसा करो, गड़बड़ हो जाएगी। पूछो क्या है, क्या हो सकता है, कैसा नहीं हो सकता है। तो आई थिंक ये सब बहुत जरूरी है। और आई थिंक मांगलिक का जो एक हवा है ना, वो समाज से कहीं ना कहीं हटाना बहुत जरूरी है, ढंग से उसके बारे में इन्फॉर्मेशन जो है। कोई फिल्म भी आई थी शायद अनुष्का शर्मा की इसके ऊपर, मांगलिक के ऊपर। अनुष्का शर्मा की कोई फिल्म आई थी जो उन्होंने खुद ने प्रोड्यूस करी थी। उसमें भी इससे रिलेटेड बातें बताई गई थी। वो मुन्ना भाई का जो एंड बताया, क्योंकि वो मांगलिक का रहता है ना, जिमी शेरगिल से जो जिनकी शादी होने वाली थी वो मांगलिक रहती है, ये है वो है, तो उसको सीन तो चलो कुछ अलग से है, लेकिन उसमें मांगलिक मुझे बहुत याद है। और भी बहुत सारी फिल्मों में देखा है मैंने मांगलिक का। हाँ, और आई थिंक अच्छे से डिटेल में अगर इसके बारे में रिसर्च करें तो ऐसा कुछ एकदम घबराने की जरूरत नहीं है। सो और भी अगर कुछ आप मांगलिक में कुछ भी जोड़ना चाहें इस टॉपिक पर? ये इसमें मैं एक और बात बोलना चाहूंगा, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जो मंगल होता है वो बड़ी एक ऊर्जा होती है मंगल ग्रह के अंदर। तो जो विवाह के क्षेत्र में जैसे वैवाहिक सुख क्या होता है, जब स्त्री और पुरुष का विवाह होता है तो वो लोग संतानोत्पत्ति की ओर आगे जाते हैं, वंश वृद्धि की ओर आगे जाते हैं। उसके लिए दो लोगों को आपस में संभोग करना होता है। तो जैसे किसी का विवाह लेट हो रहा है तो वो ऑलरेडी अंदर से ऑलरेडी बड़ा भरा हुआ रहता है। अगर दो अलग अलग लोगों का विवाह हो जाए तो एक व्यक्ति की ऊर्जा का स्तर अलग है, दूसरे व्यक्ति की ऊर्जा का स्तर नीचे है। इसलिए भी ये कहा जाता है कि जो एक आपका जो शैया सुख होता है, जो आपका एक अंतरंग संबंध होते हैं, उसमें भी अगर दो मांगलिक लोगों का विवाह होता है तो वो लोग उस जो क्षण होता है उसको भी बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाते हैं, क्योंकि वो एक ही राह से गुजरे हुए लोग होते हैं। एब्सोल्युटली, तो वो लोग रिलेट कर पाते हैं जी। हाँ, सो आई थिंक काफी कुछ हमने कवर किया इस पे। और इसका कोई स्टोन नहीं है। नहीं, ये इसमें स्टोन का कोई गणित नहीं होता। इसमें मेनली जो पूजा होती है, जो मैंने आपसे चर्चा करी है, और ये पूजा उस टेम्पल के अलावा भी बहुत सारी जगह पे होती है। आप किसी भी योग्य व्यक्ति से पूछ के इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। और दूसरा, आजकल वैसे भी इंटरनेट पे आपको हर प्रकार की जो जानकारी है, आप जैसे इन्होंने बोला सेकंड व्यू लीजिए, थर्ड व्यू लीजिए, फिर अपने दिमाग का प्रयोग करिए कि ओके क्या बातें जो है वो तर्कनिष्ठ है, और फिर जीवन में निर्णय लेके आगे बढ़िए। और विवाह वैसे भी एक इतना इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ होता है, क्योंकि एक तरीके से आपकी दूसरी जिंदगी होती है। तो इस समय पे आप जितना ही प्रिवेंशन के साथ में जितना R&D करके आगे बढ़ेंगे, बाकी फिर शास्त्र तो कहता है कि जो जोड़ियां हैं वो पहले से बन के आती है, जिनका विवाह जिससे लिखा हुआ होता है उन्हीं से होता है। आप भले कितने हाथ पैर मार ले, आपने देखा होगा कई बार मंडप से दुल्हन जो होती है किसी और से विवाह कर लेती है। कई बार मंडप पहुंचने से पहले दूल्हा होता है वो पलायन कर जाता है और शादियां नहीं हो पाती है। तो थोड़ा कॉमन सेंस भी आप अपना देखें और देखिएंगे
कि आपको हर एक जो चीज है वो बिल्कुल जैसे पानी होता है, जहाँ पे लहर नहीं उठती है, वैसे ही साफ नजर आएगी। एब्सोल्युटली। सो आपने आई थिंक काफी अच्छी रोशनी डाली है इस पे, और भी आई थिंक इस पे बहुत आई थिंक लोगों ने बहुत चीज बातचीत की होगी। तो जब भी ऐसा कोई टॉपिक आता है, थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक हो ना अगर, तो आई थिंक डिटेल में आप उन लोग उस पर रिसर्च करें। सबके ओपिनियंस होते हैं, अपने एक्सपीरियंस से सब ओपिनियंस देते हैं, तो सबके ओपिनियंस का एक तामझाम बना के उसका कुछ रिजल्ट निकाले। और आई थिंक हम लोग इस अपनी वाणी को विश्राम देते हैं, और अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगले वीडियो में हम लोग मुलाकात होगी। कुंडली विश्लेषण, डिटेल कुंडली विश्लेषण के लिए सर जी हमारे साथ हैं, और एएस जेम्स आप सभी के को जेम्स बेचने के लिए बिल्कुल बरकरार है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। बाय बाय।